Today we are going to see the accounts and its types. Now basically हमने basic terms में भी देखा था. What is accounts? Account is a summarized record of transaction of dealing with one person or relating to one type of asset. यानी सपोज मशीनरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है एक जगह पे लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं मशीनरी अकाउंट. सीता से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखते हैं अकाउंट इसमें बुक्स में तो उसे बोलते हैं सीता अकाउंट. सो किसी भी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी एसेट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन जब एक ही हेड के अंदर उसी हेड के अंदर लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है अकाउंट. तो वो हेड हो सकता है किसी पर्सन का अकाउंट, किसी एसेट या प्रॉपर्टी का अकाउंट, या कोई इनकम हो सकता है या कोई एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. ओके then let us start with the types of accounts. There are mainly two types of accounts, personal account and impersonal account. Okay, impersonal account again divided into real account and nominal account. आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे, right? Real account and nominal account. Now what is personal account? There are three types of persons. Natural persons like सीता account, गीता account, मोहन account, सोहन account, जो नेचुरली बॉर्न पर्सन से वो. दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, यानी द पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने सीखा है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जब आपने डेफिनेशन सीखा था 11th-12th में, तब क्या सीखा था? इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल एसोसिएशन. मतलब किसी एक पर्सन का ये नहीं है, ये सब पर्सन्स मिला के. जैसे कोई स्कूल अकाउंट है, कॉलेज अकाउंट है, स्कूल और कॉलेज का कोई भी है तो उसका सिग्नेचर कोई एक पर्सन नहीं करता है. जैसे स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट है, वहां पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है. जैसे देखो अभी आपने 12th के लिए एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने के लिए आपको अटेस्टेड कॉपीज रखती है, प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवाते हैं आप स्कूल के. तो ओनली प्रिंसिपल सिग्नेचर इज नॉट इनफ देयर, वहां पे आपको स्कूल के स्टैम्प की जरूरत होती है. तो ये जो स्टैम्प है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, स्कूल के सिग्नेचर का काम करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन. स्कूल अकाउंट, कॉलेज अकाउंट कोई एक पर्सन से नहीं बनता है, या किसी एक पर्सन से आने से या जाने से वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं जाएगा. जैसे अपना कॉलेज है केवी पेंडारकर कॉलेज, जहाँ पे मैं सिखा रही हूँ. सो आई ओनली मी मीन्स नॉट अ पेंडारकर कॉलेज. अगर मैं कल यहाँ पे कॉलेज में नहीं हूँ फिर भी कॉलेज वही का वही रहेगा. सो सच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन्स. ओके, जो बहुत सारे पर्सन से बनता है और जिसको अपना सेपरेट एंटिटी या सेपरेट अस्तित्व है. तीसरा पार्ट पर्सनल अकाउंट में है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. अभी ये तीसरा पार्ट में आपको बाद में सिखाने वाली हूँ. पहले आप रियल अकाउंट देखो, नॉमिनल अकाउंट देखो, तो ही आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा. ओके, रियल अकाउंट में सभी टाइप के एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आते हैं. अभी देखो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, राइट, फर्नीचर, ये सभी जो जिसका अकाउंट है उसे बोला जाता है रियल अकाउंट. सो गुड्स रहेगा, स्टॉक में जो गुड्स है वो रहेगा, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ये सभी आता है आपका रियल अकाउंट में. कहाँ पे आता है? रियल अकाउंट में आता है. ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, सभी नॉमिनल अकाउंट आते हैं. मतलब क्या? देखो नॉमिनल अकाउंट में इनकम मतलब अगर मुझे कोई इनकम मिल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट, कमीशन रिसीव्ड, ये सभी आएगा नॉमिनल अकाउंट में. देन अगर वही मैं पेड कर रही हूँ, इंटरेस्ट पेड है, कमीशन पेड है, रेंट पेड है, तो ये सभी आएगा एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल अकाउंट. अगर मैंने कोई एसेट बेचा है तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो वो भी जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा. Are you getting my point? Now remember that मैंने अभी आपको बोला सैलरी पेड है, कमीशन पेड है, ये कौन सा अकाउंट है? यस, नॉमिनल अकाउंट. सैलरी पेड, कमीशन पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट.
बट उस नॉमिनल अकाउंट के साथ, वेट अ मिनट, इस नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ये वर्ड आते हैं तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं रिपीट करती हूँ। देखो, सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट उसके साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, पेड इन एडवांस सैलरी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इट विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी ये ऐसे क्यों होता है? नॉर्मली जब हम सैलरी पे करते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन को हम लोग सैलरी पे करते हैं, करेक्ट? बट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी किसी एक पर्सन को, दो पर्सन को देना रह गया, बाकी लोगों को तो सैलरी दे दिया हमने, सो इट्स नॉट नाउ जनरल अकाउंट, इट बिकम अ पर्सनल अकाउंट, राइट? किसी पर्सन को देना बाकी है। जब ओनली हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो ओवरऑल कंपनी के लोगों को सैलरी देनी है, बट आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी रह गया, तो ऐसे 2 या 4 पर्सन ही रहेंगे जिसका सैलरी देना बाकी है। सो नाउ इट विल बिकम अ पर्सनल अकाउंट, उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना ही याद रखना है, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ में प्रीपेड, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इट विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गॉट इट? अभी यही सब नीचे दिया है, देखो, नेचुरल पर्सन। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, यही सब आपको यहाँ पे दिया है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो लेट अस हैव अ प्रैक्टिस नाउ। प्रैक्टिस करें अभी। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। एक 10 आइटम्स मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, हम लोग साथ में करते जाएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर अभी थोड़े आइटम्स मैं आपसे भी करवाऊंगी। हाँ, ओके। सीता अकाउंट चैट बॉक्स में डालोगे या मैं, ठीक है, पहले ही सब से मैं करवाती हूँ। ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, अगर वहां पे आपको डिफिकल्ट लगता है, नो इश्यूज, हम लोग स्टार्टिंग से डिटेल में पढ़ रहे हैं सब अभी। ओके, सो अकाउंट्स अभी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगने वाला है आपको। तो सीता अकाउंट, सीता इज अ नेचुरल पर्सन, तो सीता का अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? यस, पर्सनल अकाउंट। अगेन राजेश इज अ नेचुरल पर्सनल, तो इसका अकाउंट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर इज अवर एसेट। वेरी गुड, बहुत लोग आंसर कर रहे हो, जिनको आता है करो चैट बॉक्स में आंसर। अभी फर्नीचर इज अवर एसेट और प्रॉपर्टी, सो इट विल बिकम अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरी पेड, एक्सपेंसेस है हमारा, तो इट विल बिकम अ नॉमिनल अकाउंट। वेजेस पेड, एक्सपेंसेस, इट विल बिकम अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ, अभी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? पर्सनल अकाउंट है। ZY company account, again company account is, company is an artificial legal person, पर्सन वर्ड आया ना तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड है, इट इज अवर इनकम, तो इट इज नॉमिनल, ऑल इनकम है ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने अभी आपको बोला, नॉमिनल अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, पेड इन एडवांस ये कुछ भी नाम आते हैं तो इट विल बिकम अ पर्सनल अकाउंट। आपको रिप्रेजेंटेटिव वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, विच टाइप ऑफ इज अकाउंट? अगेन एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसके साथ वर्ड आया प्रीपेड, सो इट विल बिकम अ पर्सनल अकाउंट। ओके, और कुछ लेना है? एक्स्ट्रा आइटम्स जिसको आपको नहीं आता है तो ले सकते हैं, राइट?
सो ये और हो जाएगा आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अभी रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, उसके साथ एडवांस वर्ड आया, तो नॉमिनल अकाउंट के साथ एडवांस से वर्ड आया तो इट विल बिकम यस पर्सनल अकाउंट। और क्या आएगा, और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं आप। फर्नीचर हो गया, देन मीनल अकाउंट। मीनल इज आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? नहीं, इट्स अ नेचुरल पर्सन, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, तो इट इज बिकम अ पर्सनल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट, cash is our asset, so it is a real account. Remember that cash is a real account, but bank is a personal account. Okay, very good. अभी ये हो गया आपका प्रैक्टिस। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। नाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो ऑन द बेसिस, उसका बेसिस ही ये है, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या बोलती है, एवरी ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, एक तो एक रिसीविंग बेनिफिट एंड गिविंग बेनिफिट, ऐसे दो इफेक्ट होना जरूरी है। सो वन इफेक्ट इज नोन एज डेबिट और सेकंड इफेक्ट इज नोन एज क्रेडिट। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। So for giving this, which account it should be debited and which account it should be credited, there are some golden rules of accounts. Okay, so first हम लोग account wise जाएंगे। For personal account, the golden rule is debit the receiver and credit the giver. Okay, जिसको कुछ भी मिल रहा है, रिसीवर, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, credit the giver. The person who received something is known as have to be received, मतलब डेबिट करना है उसको। ओके, और जो पेड कर रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यही अगर हम लोग रियल अकाउंट के बारे में बात करें तो यही अगर हम लोग रियल अकाउंट के बारे में बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है, अगर हमारे पास कोई भी चीज आ रही है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। रिपीट कर रही हूं मैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ओके, दोनों भी सूरतों में रिसीविंग और जो मिल रहा है उसको डेबिट कर रहा है और जा रहा है उसको क्रेडिट कर रहा है। बट नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी अगर हमारा खर्चा हुआ, हमें लॉस हुआ, हमारे एक्सपेंसेस हुए तो उसको डेबिट करने का। अगर हमें कुछ इनकम मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है तो उसको क्या करने का है, क्रेडिट करने का है। ओके, जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो ये हो गए हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अभी जर्नल को क्या बोला जाता है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को क्या बोलते हैं, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। यहाँ पे अकाउंट्स में जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन लिखते हैं वहां उसे क्या बोलते हैं, हम लोग जर्नल बोलते हैं। ओके, जो भी हमारा समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जहाँ पे किया जाता है उसे बोलते हैं जर्नल। अभी जर्नल में क्या पास करते हैं हम लोग, यस, जर्नल में पास करते हैं हम लोग एंट्री। क्या पास करते हैं, एंट्री। नाउ हर बार ये मिस्टेक करते हैं आप लोग, one is a entry and more than one is a entries, not entry.
ओके बहुत लोग ओके. So what is entry? It is a summarized record of transaction. जो ट्रांजैक्शन हमने लिखा है उसका समराइज स्मॉल में रिकॉर्ड करना मतलब क्या है? एंट्री. ओके. फिर आपको जर्नल हो गया, एंट्री हो गया. नेक्स्ट आपको लगता है नरेशन. ओके. नरेशन किसे बोलते हैं? नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री. एंट्री का जब हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? नरेशन बोला जाता है. ओके. तो यहाँ पे हम लोग अभी सीधा एंट्री सीखना स्टार्ट करने वाले हैं. जर्नल का रूलिंग कैसे होता है पहले हम लोग देखते हैं. ओके. ऊपर हेडिंग दिया जाता है जर्नल, उसका रूलिंग देख रहे हैं हम लोग. डेट का पहला कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर्स का, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. इस तरीके से उसका रूलिंग होता है. तो हम लोग पहले जर्नल का रूलिंग सीख रहे हैं आज. डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज. यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा चाहिए. ओके. तो रूलिंग विल बी, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम आपका डेट, दूसरा कॉलम आपका पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ओके. ये आपका जर्नल का कॉलम्स हो गया. अभी हम लोग एंट्रीज करना सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको एक 2-4 ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, सिंपल ट्रांजैक्शन. ओके. और उसके बेसिस पे हम लोग एंट्रीज करने वाले हैं. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जर्नल का रूलिंग कैसे किया समझ में आया?